जय हो शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। तो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सोच रूप दर्शिए दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र मैया तुहरे भी दृढ़याम देवा भद्रं पश्येमाशभृजतराः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्वं सस्तानो विरवसे महि देवहितञ्जदायुः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री नवदुर्गाय नमः, श्री भगवते नमः, श्री राधाकृष्णाभ्यां नमो नमः। सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। बोलिए जगज्जननी जगदम्बा मैया की जय हो। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्ते स्मृतामतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयः ऋणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचेता। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नमोऽस्तु देव्याः विशालबुद्धे फुल्लारविन्द्र यदिवान्दिनेत्र तेन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, जगज्जननी जगदम्बाय नमः, दुर्गाय नमः। सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। नमस्कारान् नमामि अथ आरार्तिक्यम्। ओम चंद्रमा मनसो जातसुषोः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष्टप्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरार्तिक्यम्। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती।
मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती। उतारो है मैया तेरी आरती, उतारो है मैया तेरी आरती, उतारो जगदम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो मैया, ओम पति नाम मेरी तार दो मैया। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो मैया, ओम पति नाम मेरी तार दो मैया। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी अब तेरे नाम कर दे मैया। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे मैया। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। आज चिंता है तुझको मैया संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो जग जननी तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती। हरि बोल। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बेड़ता। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिगता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। सभी भक्त मैया तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो जग जननी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती। उतारो है मैया तेरी मैया तेरी आरती। उतारो जग जननी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती।
धूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिक्यम् अहं कुर्वे पश्यमि वरदो भव शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां रोगशत्रुविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते अथ पुष्पाञ्जलिम् ॐ जज्ञेन यज्ञमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्दत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरी मंत्रोष्पांजलिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि बोले सच्चे दरबार की जय। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रमण सरकार की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री कालिका मैया की जय हो। श्री भ्रामरी मैया की जय। श्री भूमिया देवता की जय। श्री स्थान देवता की जय। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय। सब देवन की जय। सब भक्तन की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। पतित पावनी गौ माता की जय। उत्तराखंड धाम की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तगण अपने यथास्थान पर विराजित हो जाएंगे और एक बार पुनः आप सभी से निवेदन कर रहे हैं, हमारे इस ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवाज़ जिन भक्तों के कानों तक पहुंच रही है उन सभी से निवेदन है कि आप सभी भक्तगण शीघ्र, क्योंकि हमारे व्यास जी महाराज मंच पर विराजमान हो चुके हैं और कुछ ही क्षण में श्रीमद देवी भागवत महापुराण की पावनी कथा आप सभी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी भक्तगण शीघ्रता से शीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कथा पांडाल में उपस्थित होकर पूज्य व्यास जी प्रपदि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरा राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे कान्ते शितामृषतिनन्दतिशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितां गसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गशङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि कैलासपीठ शनमाद्यसंस्थं भक्तासनन्दा दिविरर्चमानं भक्तार्तिदावा नलमाप्रमेयं ध्यायेदमालिं गीतविश्वभूषणं ध्यायेदमालिं गीतविश्वभूषणं करकलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणि तरुणतिमिरनीला व्यालयग्नोपवीति क्रतुसमये सपर्या
विघ्न विच्छेद हेतो जयति बटुकनाथः सिद्धिदः साधकानां भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्नयने। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे उपस्थित समस्त सुदूर प्रांत से पधारे वैदिक आचार्यगण, आचार्य श्रीचरण, हमारे माँ सरस्वती के वरद पुत्र साथीगण, सती सावित्री सीता चरित्र अनुकरणीय आप सभी माताओं बहनों और भगवत स्वरूप समस्त भक्तों के अंतरात्मा में व्याप्त उस जगत जननी जगदम्बा को अनंत कोटि प्रणाम करते हुए आइए सर्वप्रथम मां के स्वरूप का स्मरण करते हुए मां श्री राधा नाम का अवलंब लेते हुए, जो कि भक्ति के अवतार है, मां राधा नाम स्मरण करने से हमारे अंदर भक्ति का प्राकट्य होता है। ऐसे सुंदर भाव से मां के नामों का स्मरण करते हुए तदंतर श्री देवी भागवत की पावनी कथा में, कथा गंगा में हम सब गोता लगाएंगे। अपरो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधे श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा ब्रज की प्यारी राधा 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 ब्रज की प्यारी राधा 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 रसिक बिहारी राधा 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 रसिक बिहारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा राधे मेरी हमारो धन राधा जन्म जन्म मोहि दीजियो रे वृंदावन श्री परम धन राधा 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 जय जय श्री राधे बोल पहाड़ा वाली मैया की जय हो बोल भूमिया देवता की जय हो बोली भूमिना देवता की जय हो बोल भ्रामरी मैया की जय हो बोल काली माता की जय हो काली चोड़ भवानी की जय हो बोल गरिजा भवानी की जय हो दूना गिर मैया की जय हो झूला मैया की जय हो झूला देवी की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो नीम करोले बाबा की जय हो देव भूमि में देव स्वरूप आप सबका पावन दर्शन हो जाता है। हमारी माया दीदी जी के माध्यम से जितना बखान करूं कम है, लेकिन आपका बड़ा इस दास के साथ बहुत बड़ा सहयोग आध्यात्मिक क्षेत्र में
जो कि आप जैसे पावन लोगों का दर्शन मिलता है। और एक दीदी ने इतनी दीदी जी लोगों से दर्शन कराया, मुलाकात कराया। ऐसे देव स्वरूप भैया जी लोग मिले, दाजू को पाके तो आनंद ही आनंद है। और हमारी इजा का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे पावन मानव जन्म को सुकृत और धन्य कर रहे हम सब आज भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ के श्री देवी महापुराण के द्वितीय दिवस में उपस्थित हुए हैं। कथा पांडाल में उपस्थित होकर माँ के दरबार में हाजिरी लगाना है कि माँ माँ होती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो भी जाते हैं, लेकिन माता को माता नहीं होती है। माँ माँ होती है। माँ की बड़ी कृपा है। माँ के हम बहुत ऋणी हैं। जीवन भर कितना जो करें, माँ कह दे कि लाला तू अब जा, हमारे ऋण से मुक्त हुआ तो संभव है, अन्यथा माँ के ऋण से मुक्ति पाना असंभव और दुर्लभ जैसे है। माँ महान होती है। धरती से बड़ा स्थान माँ का ही है। इस संसार में पहला गुरु कोई है तो वो माँ ही है। एक माँ ही है जो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भक्त प्रहलाद और ध्रुव जैसे भक्तों का अवतरण कराती है। ऐसी माँ हम सब पर पावनी कृपा करे। इस उद्देश्य से ये श्रीमद् देवी भागवत कथा हमारे रौतेला परिवार के 21 पीढ़ियों का। रौतेला परिवार में 7 पीढ़ी, 7 मातृपक्ष और 7 ससुराल पक्ष के लोग। 7 7 7 3 बार करके तो 21 पीढ़ियां हुई। और 21 पीढ़ियों में जितने विगत आत्माएं हैं, सभी आत्माओं को परम शांति मां देगी। देखिए, हमारी माया दीदी का बड़ा प्यार अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों और समस्त भाग के अंतर्गत ये बात आती है। 2 लोगों ने किया। भगवान ब्रह्म स्वरूप हैं श्री राम जी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। श्री राम जी स्वयं ब्रह्म है। वो ब्रह्म ही मनुष्य रूप में आकर के संसार में व्यापक हुए। और ऐसे ब्रह्म का दर्शन जिन्होंने अकेले किया, वो संशय में पड़ गए। किन्होंने किया तो बताया, प्रथम तो मैया सती जी ने किया। कथा प्रसंग में आएगा, क्योंकि ये देवी पुराण में भगवान श्री राम जी की भी पूरी कथा है और भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूरी कथा है। तो कथांतर और शिव जी की भी कथा है। तो कथा के अंतर्गत ये प्रसंग अवश्य आएगा
मां सती ने अकेले स्वरूप का दर्शन कब किया? जब मां सीता के प्रतिबिंब का हरण हुआ और भगवान मानवीय लीला के अंतर्गत दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। उसी समय मां सती ने दर्शन किया। और सती ने अकेले दर्शन नहीं किया, साथ में बाबा भोलेनाथ जी भी थे। भोलेनाथ जी देखते हैं तो श्री के सहित देखते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम भगवान भोलेनाथ के इष्ट हैं और इष्ट स्वरूप दे करके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। निवेदन करूं माताओं बहनों भाइयों, प्रणाम शब्द आया है, आप लोग तो प्रबुद्ध वर्ग है, कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि सब जानते हैं आप लोग। प्रणाम करने की विधि होती है। हमने देखा अच्छे प्रबुद्ध लोग भी सामने को ऐसे करके बस कर लेते हैं, है ना, पैर नहीं स्पर्श करते हैं। ये प्रणाम की विधि में विधि आती है, लेकिन ये विषम परिस्थिति में, जैसे श्री अशोक वाटिका में मां सीता विराजित है और वहां श्री हनुमान जी पहुंचते हैं, तो श्री हनुमान जी वहां प्रकट हो करके जा करके मां का चरण स्पर्श करने में असमर्थ है, क्योंकि वहां का ऐसा वातावरण है। वो पहले अपने आप को वहां पे नहीं प्रस्तुत करना चाहते थे कि मां के ऊपर इन राक्षसियों का कोई प्रकोप न बने, इसलिए श्री हनुमान जी ने उस तरह का प्रणाम किया दूर से। देखे मन हे मनो किन्हीं प्रणाम बीती जात निसे जामा। मन ही मन कीन्हीं प्रणाम देखी मन ही मन कीन्हीं प्रणामा, बैठे बीती जात निसे जामा। बैठी बीत जात बैठे बीती जात निसे जामा। ऐसे क्रॉस करने का अभिप्राय यही है कि वो पाप कट जाए और आशीर्वाद रूप से पुण्य प्राप्त हो। हमें आशीर्वाद का पूरा फल प्राप्त हो, इसलिए ऐसे दाहिने हाथ से दाहिना चरण और बाएं हाथ से बायां चरण स्पर्श करके प्रणाम की विधि है। ये विधि दूसरी विधि है। प्रथम विधि क्या है? प्रथम विधि साष्टांग प्रणाम। हमारे श्री धाम अयोध्या में कहते हैं दंडवत प्रणाम। महाराज जी दंडवत दंडवत। तो दंडवत का मतलब ये होता है कि डंडे जैसे गिर जाना, ऐसे लेट के प्रणाम करना, ये प्रथम विधि। दूसरी हमने बताई, और तीसरी वो है जो देख मन ही मन कीन्हीं प्रणाम। ऐसे प्रणाम किया किसने? बाबा भोलेनाथ ने। मां को संशय हुआ, मां कहती है हे भगवान, आप तो देवादिदेव महादेव हो, और महादेव एक साधारण मानव को प्रणाम करे, यह कैसे संभव है? तो बाबा जी ने कहा कि देवी ये मानव नहीं है, ये मानव रूप में हमारे भगवान है, हमारे इष्ट हैं, भगवान श्री राम जी हैं। मां को विश्वास नहीं हुआ। पिछली कथाओं में भी हमने निवेदन किया है, आज भी कर रहे हैं। हमारे समक्ष बैठी माताएं और बहनें जिनका विवाह हो चुका है,
विश्वास करना चाहिए, अपने अपने स्वामियों की बातों पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास करने से हो संबंध चलता है, और विश्वास जहाँ कम हुआ या ना हुआ तो फिर बात नहीं बनती है। माँ ने विश्वास नहीं किया, बाबा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, तो भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, यदि विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा ले लीजिए। तो भगवती मां सती सीता का वेश धारण करती है, अर्थात भगवान भोलेनाथ के इष्ट भगवान श्री राम और भगवान श्री राम की जो अर्धांगिनी है वो मां सीता है। तो मां का ही वेश बनाया और सामने गई, संशय में पड़ी ना, तभी तो ये सब करना पड़ा। अब आगे की कथा बाद में। और संशय किया तो आगे चल करके शरीर भी छोड़ना पड़ गया, यहां तक बात हो गई। प्रथम संशय मां सती को हुआ और दूसरा संशय किसको हुआ था? दूसरा संशय सुग्रीव जी को हुआ था। जब भगवान श्री राम स्कंधा में प्रवेश किए हैं और जहां शैल प्रवर्षण पर रहते थे सुग्रीव जी, उन्होंने जब देखा दो राजकुमार आ रहे हैं तो उन्होंने केवल भगवान का दर्शन किया, मां सीता जी का दर्शन नहीं किया। जय हो। तो संशय में हो गए और हनुमान जी से कहते हैं कि हे श्री हनुमान जी, आप जाओ देखो वो कौन है, वो वीर वर राजकुमार जो दोनों आ रहे हैं सन्यासी वेश में। हमें तो संशय हो रहा है कहीं बाली ने न भेज दिया हो इन दोनों को, क्योंकि वो यहाँ आ नहीं सकते, उनको श्राप लगा है इस पहाड़ पे आने से भस्म हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने किसी वीरवर को भेजा होगा। तो अगर ऐसी बात है तो भागो तुरंत तजाऊं यह शैला, मैं तुरंत यहाँ से भागूं, इस शैल को छोड़ दूं। ऐसा संशय सुग्रीव को हुआ। तो जो केवल ब्रह्म का दर्शन करते हैं महाराज, उन्हें संशय बना रह जाता है, और जो केवल पिता की उंगली पकड़ के चलना चाहता है उस बालक की भूख पूरी नहीं होती, क्योंकि पिता भूख नहीं जानता है। भूख कौन जानती है? भूख माँ जानती है। मेरा लाला 4 घंटे से भोजन नहीं किया, भूखा होगा, ये माँ ही तो बताती है। माँ स्वरूप हमारी दीदी धन्य है। सुबह सुबह होते ही क्या आहार पे आहार, महाराज ये लीजिए वो लीजिए, कहाँ टाइफाइड और बहुत सारी व्यवस्थाएं, लेकिन मातृ स्वरूप का ही ये लक्षण है। जो बच्चे की भूख को जानती है तो माँ महान है। जब हम पिता के साथ माँ का दर्शन करते हैं तो हम हर तरह से तृप्त होते हैं। अर्थात अभिप्राय ये है कि केवल भागवत कथा सुन लेने मात्र से हमारी कथा पूरी नहीं हो जाती है। हमको श्रीमद् भागवत महापुराण के बाद श्री देवी भागवत महापुराण अवश्य सुनना चाहिए, तब जाकर के पूरा होता है हमारा ये संकल्प और हमारा ये उद्देश्य, हमारा ये मानव जीवन धन्य होता है जब माँ की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होती है। अच्छा देखिए, एक सिद्धांत और है। भगवान जब धरती पे आते हैं तो 4 भुजा लेकर आते हैं। हाँ, विद्वानों ने लिखा है कि निज आयुध भुज चारी,
भगवान चार भुजा लेकर आते हैं। चार भुजा से आने का अभिप्राय जानते हैं? चार भुजा लेकर आने का अभिप्राय ये है, वही भगवान श्री कृष्ण अवतार में गीता में उपदेश देते हुए पार्थ अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। ये गुण कर्म के विभाजन का उद्देश्य लेकर के हमने ये चारों वर्ण का सृजन किया है। तो ये चारों वर्ण के लिए भगवान एक एक भुजा लेकर आते हैं। तभी तो पिता एक उंगली एक हाथ पकड़ाता बच्चे को, है ना। दोनों हाथ से पिता कभी कभी पकड़ते हैं, वरना एक हाथ ही पकड़ाते हैं। जय जय। और माँ जब आती है संसार में तो माँ 8 भुजा वाली है। कितने? 8 भुजाएं कम से कम। इसका अभिप्राय यह है कि माँ संसार में आवे तो 8 भुजा लेकर आवे, तो प्रत्येक वर्णों के लिए 2-2 भुजाएं लेकर आती है माँ। और माँ जब बालक को उठाती है तो दोनों हाथों से उठाती है, इसलिए माँ महान है। बोले आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। बोल पहाड़ों वाली की जय हो। ऐसी माँ की पावनी कथा का महात्म्य वर्णन करते हुए ऋषि लोग श्री सूत जी महाराज ऋषियों को सुनाते हैं कि हे ऋषियों, एक कथानक और कहता हूं। श्री राम। कि एकदा कुंभयो निस्तु लोपामुद्रापति मुनि गत्वा कुमारम् अभ्यर्च्य पप्रच्छ विविधा कथा। जैसे श्रीमद् भागवत कथा के कई स्थान हैं। उधर राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी सुनाए, वहां नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सूत जी सुना रहे। इधर मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, है ना। ऐसे ही ये श्रीमद् देवी भागवत में अब एक दूसरे कथावाचक आ गए। कौन है? ये लोपामुद्रा के पति श्री अगस्त्य जी महाराज हैं। अगस्त्य जी महाराज कहाँ पहुंचे? ये षडानन भगवान के पास पहुंचे। बोले षडानन भगवान की जय हो। ये षडानन भगवान शिव जी के ज्येष्ठ तनय हैं। ये तारकासुर के उद्धार करने वाले हैं। महावीर की श्रेणी में इनके अग्रगण्य गणना होती है। ऐसे सदानंद कुमार का ध्यान क्या है? सिखे बाहो देव समर भयकारी शिव सुता रम सेनानी तो षण्मुख तथा द्वादश भुजा महाशक्ति शोभा अमर गण सेवित सर्वदा प्रणाम त्वां शरणं व्रजत पयाहारी परिकरा। बोली षडानन भगवान की। ये षडानन भगवान जो है ना, ये महावीर कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको देवताओं का सेनापति बनाया गया, और जब से ये देवताओं के सेनापति बने
तब से आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आया शरण तिहारी तार तार तो। राधे भोले राखों के ढेर का बखान क्या करूं मैं आंखों की ढेर का। लिपटी बभूत में है खजाना कुबेर का, लिपटी बभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार हो गंगाधार मुक्ति द्वार को तार तो। है गंगाधार मोरी द्वार ओमकार तो। आया शरण तिहारी तार तार तो। आया शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। राधे कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार। तो क्षीर सागर में ही ब्रह्मा जी कमल पे ही निवास करते हैं, ओ ब्रह्माणी। तो और बाबा भोलेनाथ हिमसता पार्वती जी पहाड़ों से हुई तो पहाड़ पे रहते, और क्षीर सागर से लक्ष्मी जी भी आई हैं तो वहाँ क्षीर सागर में शयन करते हमारे श्रीमन नारायण भगवान। और परम सौभाग्यशाली हम आप सभी भक्त हैं जो बाबा के ससुराल में निवास करते हैं। हम भाइयों को ससुराल से प्रेम तो कुछ विशेष होता है ना, हाँ पूछिए नहीं। ऐसे ही बाबा भोलेनाथ का एक नाम आशुतोष है। आशु अर्थात शीघ्र, तोष मतलब प्रसन्न हो जाए, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं बाबा। बाबा के गुण का तो बखान कोई कही नहीं। बाबा प्रसन्न हुए, आचार्य प्रवर वशिष्ठ ऋषि से कहते हैं कि वरदान मांगो। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये वरदान हम अपने लिए नहीं, अपने यजमान के लिए मांग रहे हैं। बाबा वो आपके शापित क्षेत्र में पहुंच गया हमारा यजमान सुदुम्न, वो स्त्री हो गया है, तो आप कृपा कर दीजिए वो पुरुष हो जाए। तो बाबा जी ने क्या आशीर्वाद दिया, देखो भाई हमारा शाप व्यर्थ तो नहीं हो सकता, लेकिन आपने स्तुति गाई है, हमारी प्रशंसा करी है, हमारी पूजा करी है, तो हम प्रसन्न होके
आशीर्वाद देने के लिए बाध्य भी है। ऐसी अवस्था में हम आशीर्वाद देते हैं कि वो आपका यजमान सुदुम्न 15 दिन पुरुष रहेगा और 15 दिन स्त्री रहेगा। अब 15 दिन वो पुरुष रहे तब तो राजपाट बढ़िया से चलाए, बाहर भी आए जाए, लेकिन जब 15 दिन स्त्री हो जाए तो लज्जा के मारे बाहर ना जाए। अब अभी अच्छा नहीं है। फिर वशिष्ठ ऋषि से तीसरी बार आग्रह किया कि हे देव, आप और भी प्रयास करें ताकि हम पूर्ण रूप से पुरुषत्व को प्राप्त कर लें। सो वशिष्ठ ऋषि ने अगस्त ऋषि से, स्कंद भगवान कहते हैं, वशिष्ठ ऋषि ने उस समय देवी यज्ञ कराया। नवाह यज्ञ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा सुदुम्न को सुनाई। जब वो पुंसत्व को प्राप्त थे उसी समय नवाह यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से मां प्रसन्न हुई। तो उनको जब तक उनका जीवन था तब तक के लिए उन सत्य को प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया है। बोले शेरा वाली मैया की जय हो। ऐसी वो परम पावनी माँ जगदम्बा है जो हमारे समस्त कार्यों को संपादित करती है, समस्त संकटों से दूर करती है। अगस्त्य जी कहते हैं, देव सेनापते देव विचित्रेयं श्रुतं कथा पुनश्च अन्यश्च माहात्म्यं वद भागवतस्य वै। हे महाराज कार्तिकेय जी, आपने तो ये बड़ी विचित्र कथा सुनाई, परम आनंद हुआ। ऐसी देवी की कृपा प्राप्त हुई उस राजा सुदुम्न पे। ऐसे ही देवी जी ने और किसी पर कृपा किया है? सो स्कंद जी कहते हैं, हाँ ऋषिवर, माँ की कृपा का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। विष्णु भगवान ने ये नवाह यज्ञ किया था, आगे मधुकैटभ का वध करने के लिए नवाह यज्ञ करके तब माँ के आशीर्वाद से वो शक्ति प्राप्त किया, तब मधुकैटभ उद्धार होने की कथा आगे आएगी। भगवान भोलेनाथ ने भी किया है, भगवान श्री राम ने भी ये नवाह यज्ञ किया है, और भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने किया। वो कथा अभी सुना है आप लोगों ने, कल की कथा में है ना। नारद जी ने नवाह यज्ञ किया था, गर्गाचार्य जी ने नवाह यज्ञ किया था। तो जानिए कितनों ने ये नवाह यज्ञ से अपने मनोवांछित फल को पा लिया है। और इन्हीं लोगों में एक ऋषि हुए, नाम है ऋत्वाक ऋषि। ऋत्वाक इति विख्यातो मुनिरासी महामतिः व्यस्य पुत्र अभवत् काले गंडान्ते पौणाभान्तिके। कहते हैं ऋत्वाक ऋषि हुए एक, और ऐसे ऋत्वाक ऋषि के पुत्र न होने से उन्होंने भगवती का यज्ञ किया तो पुत्र प्राप्त हुआ, और यज्ञ में उनसे कुछ त्रुटि हुई, इसलिए पुत्र जो हुआ वो नास्तिक हो गया, कुपुत्र हो गया। और पुत्र के जन्म नक्षत्र का दोष था, उनका भी दोष कम था, वो नक्षत्र दोष ज्यादा हुआ। तो कहते हैं ऋत्वाक गर्गाचार्य ऋषि के पास में जाकर के अपने कुपुत्र के होने का कष्ट बताया।
ऋत्वाक जी कहते हैं, ऋत्वाक उवाच धन्यास्ते मानवा लोके सुपुत्रो यद गृहे स्थितः परोपकारः शीलश्च पितुमातः सुखावह। हे ऋषिवर गर्ग जी, वो ऋषि वो लोग धन्य हैं जिनके यहाँ सुपुत्र जन्म लेता है। धन्यास्ते मानवाः लोके, इह लोके मानवाः धन्याः, वो धन्य है जिनके यहाँ सुपुत्र होता है और वो सुपुत्र प्राप्त करके इस संसार का सारा सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग, और सुपुत्र हो जाए तो कुछ ही नहीं भैया। हमारे यहाँ अवधी भाषा में एक कहावत है, कुमाऊनी भाषा में भी होगा, हमारी दीदी जी को पता होगा, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, है ना दीदी। अगर पुत्र सुपुत्र हो जाए तो धन बहुत इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस केवल संस्कार देने की आवश्यकता होती है और वो पूर्व जन्म के संचित कर्म से संस्कार भी पा लेता है वो। और फिर पूछो ना, हमारे पास कुछ भी ना हो, पुत्र सुपुत्र हो जाए तो सब कुछ इकट्ठा कर लेता है। पूत कपूत तो का धन संचय, पुत्र अगर कुपुत्र हो गया भैया तो फिर पूछो नहीं कितना कष्ट है। दिन रात एक करके जग करके परिश्रम करके जो धन आप इकट्ठा करते हैं, कुपुत्र आ जाए तो पूछो ना कितनी जल्दी सब नष्ट कर देगा, है ना। ऐसे कुपुत्र पा करके ऋत्वाक ऋषि उदास होकर गर्गाचार्य से कहते हैं, कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशः कुपुत्रेणेह चामुत्र दुःखम निर्ययातना। कुपुत्र आ जाए तो वंश का समाप्त कर देता है वंश। क्यों? क्योंकि वो क्या क्या ना कर बैठे, भरोसा नहीं होता है भाई। और एक निवेदन करूंगा, ये जो अपने वर्ण के अंतर में विवाह हो रहा है, इस पर विशेष ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि वर्णांतर विवाह से उत्पन्न पुत्र जो होता है, उस पुत्र के द्वारा दिया गया पिंडदान और की गई पूजा देवता स्वीकार नहीं करते, ना तो पितृ देवता स्वीकार करते हैं और ना देवी देवता स्वीकार करते हैं। वहीं से उस वंश का महत्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए ऋत्वाक ऋषि कहते हैं कि कुपुत्र होने से कुलम नष्टम, कुल नष्ट हो जाता है। कुपुत्रेण हतम यशः, कुपुत्र हो जाए, आपको बिना बताए जाने किससे विवाह करके आए और बहुरिया सामने लाके खड़ी कर दे, पापा जी गलती हो गई, बताया तो नहीं, लेकिन ये आपकी बहू है, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे फिर हमारे द्वारा अर्जित यश का वो समाप्त कर देता है। वहीं से फिर बदनामी होनी शुरू हो जाती, लोग फलाने का बेटा ने ऐसे कर दिया, यश का फिर अपयश मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कुपुत्रेण हतम यशः कुपुत्रेणाहमुत्र दुःखम, कुपुत्र आ जाए तो दुख बहुत देता है। एक कुपुत्र की कथा श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत आती है, आप लोग जानते हैं। श्री आत्मदेव महाराज के यहाँ कुपुत्र आया, कौन? धुंधकारी। धुंधकारी
ये व्याख्या हमने पिछली कथाओं में किया, धुंधम करोति धुंधकारी, है ना। जो सिगरेट स्मोकिंग करे चौराहे पे, रोड पे या कहीं भी धुआं फैलाए वही धुंधकारी, जो गलत आचरण करे वही धुंधकारी है। ऐसे धुंधकारी ने अपने माता को प्राण दंड देने का भय दे दिया, जान से मार दूंगा अन्यथा धन निकाल दे। क्यों? क्योंकि ये जो धन के लोलुप होते हैं ना, तो उनके लिए कोई भाई होता है, न कोई बंधु होता, न माता, न पिता, न गुरु, कोई नहीं होता है। अर्थातुराणाम न गुरुर न बंधु, अर्थ के आतुर व्यक्ति के गुरु और बंधु नहीं होते हैं। होते भी हैं तो वो मानते नहीं है। मानता तो माँ को प्राण दंड देने का भय क्यों देता वो? ऐसे प्राण दंड के भय से माँ कुएं में जाके कूद के अपने प्राण दे दिया, और पिता उसके भय से, उसके आक्रांतों से विह्वल होकर के घर का त्याग कर दिया है। ऐसा वो कुपुत्र होता है महाराज, पूछो नहीं। हम बालक को जन्म देते हैं, आज का परिवेश क्षमा चाहता हूं इस प्रसंग को बताने के लिए, प्रसंगवश बताना ही पड़ता है। बच्चों के लालन पालन और शिक्षा पर हमारा विशेष प्रकाश होता है, विशेष ध्यान देते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नामांकन कराएं और पढ़ाई का विशेष ध्यान हो। क्लास टॉप बच्चा हो, स्कूल टॉप करे, डिस्ट्रिक्ट टॉप करे, उत्तराखंड में टॉप कर जाए, है ना, यूपी टॉप कर जाए, इसका विशेष ध्यान होता है। लेकिन संस्कार पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। वही बच्चा आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर तो हो जाता है, लेकिन फिर उसके आगे क्या होता है उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते, और उसके बाद जो परिणाम होता है महाराज, रोना पड़ता है। अगर बच्चों को संस्कार न दिया तो फिर रोना ही पड़ता है। लखनऊ की घटना बताऊं मैं, ये जो सेना विभाग में जो लोग भी रहे हैं उनको मैं अपना आदर्श मानता हूं। वो हमारे लिए और हमारे ही लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए वंदनीय है, क्योंकि उनका किया हुआ जो त्याग होता है ना, जब ये जमाना सोता है तो वो बॉर्डर पर जगते रहते हैं और सुरक्षा करते हैं। ऐसे अपने देश की सेवा में लगे हुए लोगों के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। बोलिए भारत माता की जय हो। ऐसे देश की सेवा करने के बाद सेवा से निवृत्त हुए एक कर्नल साहब, लखनऊ में मकान है, और वो कर्नल साहब ने बच्चों को पढ़ाया। कमाई हो रही थी अच्छी, तो पढ़ाई भी अच्छी कराई, अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़े लिखे, इंजीनियर डॉक्टर बने और विदेश चले गए। 2 बेटे थे, दोनों बच्चे विदेश गए और कई साल बिताए वहाँ। माँ बुलाती रह गई, लाला अब होली आने वाली है, आ जाना, तेरा चेहरा देख के मैं थोड़ा खुश हो जाऊंगी। होली चली गई, नहीं आए। गंगा दशहरा बीत गया, नहीं आए। सावन में रक्षाबंधन बीत गया, नहीं आए। दीपावली बीत जाती है, नहीं आए। 1 साल नहीं आए, 2 साल नहीं आए, कई साल नहीं आए। माता बुलाते बुलाते चल बसी, और जब वो चल बसी तो कर्नल साहब ने बच्चे को फोन लगाया, बच्चों तुम्हारी माता बुलाते बुलाते तो चली गई, लेकिन तुम लोगों को देख नहीं पाई। उसके अरमान उसके मन में ही लेकर चली गई हो।
लेकिन हे लाला, अब तुम लोगों का कर्तव्य है कि तुम लोग आके उसके मरे हुए चेहरे को तो देख लो। एक बेटा आया, छोटा वाला जब आया घर पे पहुंचा है तो कर्नल साहब ने पूछा, लाला तू अकेले आया, बड़ा वाला कहाँ है? तो बेटे ने जो जवाब दिया है, माई बाप, सुन के ये दिल कांप जाता है। बेटे ने जवाब दिया, पापा जी, भैया ने बताया कि मैं व्यस्त हूँ, मम्मी के बारी में तू चला जा, पापा के बारी में मैं चला जाऊँ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। शुंभ चंड मुंड आदि महिषासुर दैत्यों का उद्धार करने के लिए माँ जब तैयार होती है तो लंगुर वीर चलत अगवानी, ये लंगुरिया बन करके आगे आ जाते। चालीसा का पाठ आज भी हमारी दीदी जी करती है। एक साल से ऊपर हो गया ना, और भी हो रहा है। तो ऐसे भक्त के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि ये आसान काम है। सनातनियों, माताओं, बहनों, भक्तों, ये अपना सनातन धर्म महान है। बोले भारत माता की जय हो, बोले नव दुर्गा भवानी की जय हो। ऐसे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। ये वो धर्म नहीं है कि एक ही भगवान है, उन्हीं के पीछे चलते रहो। हाँ, ये शास्त्र कहता है कि एको देवो के सबो वा शिवो वा, एका नारी सुंदरी वा दरी वा, एकम मित्रम। एक देवता होना चाहिए, इष्ट एक होना चाहिए, लेकिन इष्ट एक को मान करके अन्य देवताओं का अनादर भी नहीं करना चाहिए। माना कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो वो हमारे इष्ट हैं, और वो लड्डू गोपाल जी भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के अंदर भी यही शक्ति व्याप्त है जो आदि शक्ति है। सो हम केवल लड्डू गोपाल तक सीमित न रह जाएं, हम सबकी सेवा करें, है ना। कथा सबकी सुननी चाहिए और सबके शरणागत हो करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। मात्र एक तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर हम एक ही तक सीमित रहते हैं, किसी विद्वान ने अपने भाव को प्रस्तुत किया, जैसे एक किसी कन्या का विवाह हो, नव विवाहिता वधू, अब विवाह के बाद में वो वधू हो गई, किसी की पत्नी हो गई, वो नव विवाहिता वधू घर में आए ससुराल में अपने, और ससुराल में वो आने के बाद में किसका वर्ण करके आती है? अपने पति देव का। पति देव को वर्ण किया है, पति ने उसका हाथ पकड़ा है और वो पति के पीछे आई है। पति को ही सब कुछ मान ले, अपने कमरे में पति की ही सेवा करती रह जाए। ससुर जी चाय के बिना दोपहर तक बैठे रहे, और जेठ जेठानी नंद नंदोई वैवाहिक कार्यक्रम होता है ना, तो सारे रिश्तेदार भी इकट्ठा होते हैं। अगर वो बहू दूसरे को सम्मान न दे, सबका आदर न करे, आए हुए अतिथि का और आए हुए रिश्तेदारों का, अपने घर के परिवार वालों का सम्मान न करे, क्या अच्छी बहू कहलाएगी? नहीं कहलाएगी ना। केवल पति की ही अनुगामिनी करने वाली, केवल पति की ही सेवा करने वाली और सबका अनादर करने वाली अच्छी बहू नहीं हो सकती है। हाँ, वो पति का अनुगमन किया है, पति परमेश्वर है, पति ही उसके लिए संसार है। लेकिन उस पति के भी परिवार है,
उस पति के परिवार वालों की, बड़े भाई बहन, बहन बहनोई है ना, और जेठ जेठानी, सबका सम्मान करेगी ना तो अच्छी बहू कहलाएगी। क्यों मैया? हो ही जा, थोड़ा बोलिए, वो पीछे से हो गया। सही बात बोल लो ना, सही सही शो। तो ऐसा ये अनुभव है। ऐसे ही जो भक्त है, भक्त के लिए भी यही विचार करना है, भी रहे हैं। तो ये माँ भगवती की, आदि शक्ति की ही कृपा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वही देवी बोल रही है। बोले आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। इसलिए हमको सबके शरण में जाना चाहिए, सबकी कृपा पानी चाहिए। लेकिन जो पाखंडी हैं, जो नास्तिक हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, विश्वास नहीं करते, इसलिए वो इस कथा के अपात्र माने गए हैं। विप्रद्रुहो नास्तिका ये नते योग्या कथा स्रवे, ब्रह्मस्व हरेण लुब्धा परदार्य धनेषु च, देवस्व हरणे तेषां नाधिकारः कथा स्रवे। कहते हैं कि विप्रद्रोही हो, ब्राह्मणों से विरोध करता हो या ब्राह्मणों की निंदा करता हो, ऐसा कोई हो, विप्रद्रोह कहा जाता है उसे। तो ऐसे विप्रद्रोह करने वाले व्यक्ति कथा के अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री राम कथा के अंतर्गत एक समय ऐसा आता है कि भगवान शिव ने एक भक्त को बता दिया कि जान लो, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, और काल दंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, ओ विप्रद्रोह पावक तेज। हे भक्तराज, तुम्हारे अंदर भक्ति तो है, लेकिन केवल मेरी भक्ति है, तुम विप्र से द्रोह करने वाले हो, इसलिए विप्रद्रोही को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। जो विप्रद्रोही है उस व्यक्ति को हमारा त्रिशूल भले न मार पाए, जबकि मैं त्रिशूल छोड़ दूं तो ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं जिस पर मैं नाराज होकर छोड़ूं, बच जाए। काल दंड, यमराज के काल पास से जो बच जाता है, इन सब अस्त्रों से कोई बचता नहीं है। इंद्र के वज्र से भी जो बच जाए, और भगवान श्री हरि के चक्र से भी जो बच निकले, वो विप्र के द्रोह करने वाला बच नहीं सकता। विप्र रोष पावक तेज, वो अग्नि के समान धू धू करके समय ऐसा आता है भस्म हो जाता है। इसलिए विप्रद्रोह करने वाले के लिए यहाँ जगह नहीं है। जो नास्तिक व्यक्ति हैं उनके लिए भी मना किया गया। और ब्रह्मस्वरेण हर लुब्धा, जो ब्राह्मणों के धन का हरण करते हैं और ब्राह्मण के कमाई का लालच करते हैं, उनके लिए भी स्थान नहीं है। परदारे सुधने सुचा, और दूसरे की स्त्रियों पर जो कुदृष्टि डालते हैं, ऐसे लोग, और दूसरों के धन पर जो कुदृष्टि डालते हैं, ऐसे लोग। वाचकम तो सये सम्यग, ये सारे लोग कथा के लिए ना अधिकार न अधिकार कहा गया। अब कहते हैं कथा वाचक के लिए क्या करना चाहिए, ये विधान बताया। प्रसन्ने वाचके सर्वा प्रसन्ना तस्य देवता,
ये देवी भागवत कथा करने वाला कथावाचक व्यास जी अगर प्रसन्न हो गए तो प्रसन्ना सर्वदेवता, ऐसी ऐसा लिखा हुआ है, ऐसी मान्यता है कि मानो सारे देवता प्रसन्न हो गए। आप वो कार्य करें जिससे वो प्रसन्न हो जाएं, ऐसा दान दीजिए जिससे कथावाचक प्रसन्न रहे। दद्यात् दानानि चान्यानि सुवर्णः गां पयस्विनी। सामर्थ्य दिया हो भगवान ने तो स्वर्ण दान और गौदान करके कथावाचक को प्रसन्न करना चाहिए। कथावाचक प्रसन्न हो गए तो जानो समस्त देवता प्रसन्न हैं। हयनिभा मेदिनी च तस्य शयन्मूलकं श्लोकार्धं श्लोकपादं वा सा यान्ति परमां गतिम्। और भगवान ने सामर्थ्य दिया, राजा महाराजा अगर नवाह यज्ञ करा रहे हो तो वाहन भी दान देने का विधान बताया। हाथी, घोड़े और जमीन भी दान करने का लिखा हुआ इसमें। ये सारे अभीष्ट वस्तुएं जो हमें आवश्यकता है वो दान करके कथावाचक को संतुष्ट कर लिया, ऐसी मान्यता लिखी है देवी पुराण में। मानो सारे देवता प्रसन्न हो गए। और लिखा ये देवी भागवत का श्लोकार्धम, एक आधा श्लोक, श्लोकपादंबा आधे का आधा, एक चौथाई, और ये चौथाई हिस्सा श्लोक का अगर कान में पड़ गया तो उसकी क्या होती है? सयाति परमां गतिम, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो देवी भागवत का एक श्लोक का एक चौथाई हिस्सा भी सुन लेता है, ऐसी ये भागवती कथा है। ये श्रीमद् देवी भागवत कथा गायत्री मंत्र प्रधान कथा है ना। ये गायत्री मंत्र से आच्छादित ये महापुराण है। कहते हैं न गायत्र्या परो धर्मो, न गायत्र्या परम तपः, न गायत्र्या शमो देवो, न गायत्र्या परो मनुः। मां गायत्री की व्याख्या विद्वानों ने किया है। गातारम प्रायते स्मात् गायत्री तेन सच्यते गायत्री। जो मां के मंत्रों से गुणगान करे मां का, मां की स्तुतियों से मां का गुणगान करे, मां के भजनों से मां का ध्यान करे और गान करे, तो मां आकर के रक्षा करती है। और ऐसी मां के लिए एक बार जोरदार जयकारा, बोल शेरा वाली मैया की जय हो। ये श्री देवी भागवत महापुराण का महत्व बताया। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत मानस खंड में लिखा हुआ श्री स्कंद पुराण ने व्याख्या करी। अभी देवी भागवत प्रारंभ नहीं हुआ। अब दीदी जी सोचेंगे तो 2 दिन व्यास जी क्या कर रहे थे। अच्छा देखिए, किसी के स्वरूप का वर्णन करने के बजाय उसके बारे में उसकी कीर्ति का अगर वर्णन हो रहा हो तो वो भी कम नहीं है ना। मां की कीर्ति का ही वर्णन किया है स्कंद पुराण के अंतर्गत। अब आइए देवी पुराण प्रारंभ होने से पहले श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं हम लोग, क्योंकि ये देवता विघ्न विनायक है, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, शुभ लाभ के दाता है। और ऐसे मंगल मूर्ति श्री गणेश जी से कहना है, हे गणपति शीघ्र पधारो, आपका अर्चन वंदन दया बुद्धिं यानः प्रचोदया सूत सूत महाभाग धन्य
धन्योऽसि पुरुषर्षभः यदधि त्वया सम्यक प्रदान करती है। ऐसे स्वरूपा ताम आद्याम आदिशक्ति को विद्याम च धीमहि और वाणी स्वरूपा देवी को हम धीमहि अर्थात ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो देवी त्रिगुणात्मिका स्वरूपा है, मुख्य रूप से श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपा है। ऐसे सरस्वती स्वरूपा देवी बुद्धिम ज्ञानः प्रचोदयात्, हमारे बुद्धि को, हमारे वैचारिक भाव को, सद्भाव को और भक्ति का संवर्धन करें। ऐसे माँ को प्रणाम करते हैं। बोलिए दूना गिरी मैया की जय हो, बोली नव दुर्गा भवानी की जय हो। ऐसे सूत जी महाराज की प्रशंसा करते हुए नैमिषारण्य धाम में विराजित 88,000 ऋषि। नैमिषारण्य धाम आप लोग गए होंगे, थोड़ा हाजिरी लगाएं। कौन कौन? ये हमारी सारी दीदियां लगभग लोग गए हैं, और जो ना गए हैं जाने की तैयारी बना लें, क्योंकि वो नैमिषारण्य पावन तीर्थ का नाम नैमिषारण्य कब, कैसे और क्यों बना, इसके बारे में व्यास जी ने लिखा है। जो पुराण, जितने पुराण और शास्त्रों की रचना करी है वही नैमिषारण्य में ही करी है। व्यासपीठ वहां बना हुआ है। दीदी जी ने देखा ना, बड़ा सा वो विशाल वट वृक्ष। तो ऐसे नैमिषारण्य पावन धाम का प्राकट्य कैसे हुआ? एक बार जब कलयुग समीप आता हुआ विचार किया ऋषियों ने, संतों ने, भारतवर्ष के महात्माओं ने, तो विचार क्या किया कि कलयुग आ रहा है, और ऐसे कलयुग में प्राणी किस प्रकार का होगा, मानव जाति का स्वभाव बदलेगा, कैसा स्वभाव आएगा, उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए कि भगवंत कथा न रचेगी जिन्हें नहीं शास्त्र की बात पर ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहेब, होटल में मदपान करेंगे, करिखंडन तीर्थ मंदिर का नहीं दान कथा और पुण्य करेंगे, अबलातन देखी जवान सभी निज मात पिता का न मान करेंगे, कभी चंचल तिया पराई चहे घर की घरनी का न मान करेंगे। ऐसे लोग होंगे कलयुग में। कथाओं पर विशेष ध्यान देने वाले लोग नहीं हो जाएंगे, है ना। भीड़ धीरे 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 कम होती जाएगी कथा पांडाल में। तो ऐसे कथा में रुचि रखने वाले कम होंगे। भगवंत कथा न रचेगी जिन्हें, महाराज को बहुत दिनों से सुना जा रहा है, बहुत सारी बातें लिखी हुई पुराणों में, कौन इतना करेगा, कौन ध्यान दे पाएगा, जो हमसे बन पाएगा वो तो कर ही रहे हैं, बहुत सारी बातें गिना देते। ऐसे लोग होंगे कलयुग में, और शास्त्र की बातों पर ध्यान नहीं धरेंगे। ऐसी विद्या का अध्ययन करेंगे जो गरीब होगा। विद्या, गरीब विद्या का अध्ययन करेंगे। वो गरीब विद्या कौन है? अंग्रेजी विद्या। अंग्रेजी विद्या में चाचा, ताऊ, मामा
और सारे रिश्तों के लिए एक ही शब्द है, क्या अंकल, है ना। और सर्वासु भाषासु जननी संस्कृत भाषा अस्ति, तेनैव कारेण संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा जननी अस्ति। ये संस्कृत भाषा में अलग अलग रिश्तों के लिए अलग अलग शब्द हैं। अपने भारतवर्ष में हिंदी भाषी में हिंदी में भी अलग अलग शब्द हैं, लेकिन ये हमारे भारत में जो हमें अनमोल रत्न हमारे श्री वेदव्यास जी हमारे ऋषियों ने दिया है, उसको कम बताने वाले और अपने आप को ज़्यादा दिमागी मानने वाले लोग आए भारत में, तो सबसे पहले शिक्षा और शिक्षक पर प्रहार किया, क्योंकि भारतवासी इतने अधिक प्रबुद्ध होते थे, पूछिए नहीं। इसी भारतवर्ष में एक मंडन मिश्र जी हुआ करते थे। मंडन मिश्र जी के यहाँ 1000 विद्यार्थी वेद अध्ययन करते थे, और वेद अध्ययन के समय उतने शिक्षक नहीं हो पाते थे कि सभी विद्यार्थियों के स्वर को देख सके। तो मंडन मिश्र जी ने अपने यहाँ पक्षियों को वेद ध्वनि का स्वर ज्ञात कराया था। तोतों को तोता पाल रखा था, 1000 तोते थे, और उन तोतों को वेद ध्वनि का स्वर सिखा रखा था। किधर हाथ जाना है तो शुद्ध होगा स्वर। शुक्ल यजुर्वेद में हाथ से स्वर लगाया जाता है मंत्रों में। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधम्मा। है ना, ऐसे हस्त स्वर जो लगते हैं, उन स्वरों को देखने के लिए तोते टंगे होते थे प्रत्येक विद्यार्थियों के सामने, और वो विद्यार्थी यदि गलत स्वर लगा दिया तो वो पक्षी बोलते थे अशुद्धम मा वक्तव्यम, ये अशुद्ध भाषण मत करो। तब वो विद्यार्थी अपने स्वर को संभाल लेते थे। वो भारतवर्ष है हमारा, बोले भारत माता की जय हो। ऐसे अमूल्य विद्या को हम लोगों ने ऐसे लोगों के पीछे छोड़ दिया कि जो हमें धोखा देकर चले गए, ऐसा संस्कार दे गए, ना कि केवल भाषा ही सिखाया, बल्कि शरीर से नहीं, शिक्षा से ही नहीं, शरीर से, स्वरूप से, स्वभाव से भी बदल दिया हमारे बच्चों को। माताओं, बहनों, भाइयों, करवत निवेदन है, कथा हो रही है, होगी, और कथा उपरांत ये दास अपने अवध धाम भी चला जाएगा। लेकिन आवश्यक बात यह है, शिक्षा पर जितना ध्यान देना है, संस्कार भी उतना ही ध्यान दे करके अपनी संतानों को देना है। पहले संस्कार सरल था, इसलिए कि पहले गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुलों में जो शिक्षक हुआ करते थे, गुरुजी, वो शिक्षा भी देते थे और संस्कार भी देते थे। लेकिन अब वो गुरुकुल रह नहीं गए। अब इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आप सभी जानते हैं, बच्चों को उनके शिक्षा के माध्यम से उनका अपने सनातन के प्रति विश्वास भी हटाया जाता है। हाँ, ऐसा होता है। नन्हे नन्हे बच्चों को टूरिस्ट कराते हैं, टूर में ले जाते हैं, और बच्चों को बस में बैठाया, अचानक एक जगह बस को रोक दिया। अब उन लोगों की मिशनरी का एक सहमति होता है, ऐसे 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 करना, पहले मीटिंग हुई रहती है।
इन बच्चों के भाव को भंग करना है। इन बच्चों का जो विश्वास अपने सनातनी देवताओं पर, अपने धर्म के प्रति है, वो कमजोर करना है। तो इसके लिए योजना बनाई जाती है, बस को अचानक रोक दिया जाता है। ड्राइवर कहता है बच्चों आप लोगों के जो इष्ट देवता हो उनका ध्यान करें। तो अपने सनातनी बच्चे अपने अपने भगवान देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, बस स्टार्ट नहीं होता है, वो होता नहीं, किया नहीं जाता है। और दूसरे धर्मावलंबी भी बच्चे याद किए तब भी नहीं याद स्टार्ट हुआ। और जब वो प्लस वाले भगवान के बारे में बच्चों को बताया गया कि उनका स्मरण करो एक बार, देखो चमत्कार हो जाएगा। और जैसे बच्चों ने उनका ध्यान किया, नाम लिया, तुरंत बस स्टार्ट हो गई। अब वहां बस में जितने बच्चे बैठे थे सबका विश्वास टूट गया ना, कमजोर हो गया। वे बच्चे बचपन में ही विश्वास हटा दिया गया। तो चलता रहा, भगवान नारायण भी पार नहीं पा रहे। सो भगवान श्री विष्णु ने कहा हे दैत्यों, आप परम पराक्रमी बलशाली हो, हम तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो वो दोनों दैत्य जो थे अपने अहंकार से गर्वित हो रहे थे, अपनी बाहुबल से उनको गर्व हो गया था। उन्होंने कहा हे विष्णु, तू हमें क्या देगा, तेरी तो पराजय होने वाली है, तो हमसे वरदान मांग ले। तो भगवान नारायण ने कहा देखो भाई, आप दो हो, एक विश्राम करते हो, दूसरा युद्ध करता है, और मैं अकेला हूं, मुझे विश्राम का अवसर नहीं मिल रहा है, तो हमें भी विश्राम का अवसर प्रदान करो। तो उन दोनों दैत्यों ने भगवान को विश्राम का अवसर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु अवसर, विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। श्री हरि मोह माया, हे तू ही वैष्णवी मोह माया, तू
न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। हजारों लाखों में तेरे ये ऐसी प्यारी है, कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने, तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया। जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जो संग में रमण गावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराज करी गो मग मग गो मैया की गो मग मग गो जल से दो लेना निर्मल से गौ लेना चंद्र बदल देखो ओम जय अम्बे गौरी कांबर राधे मैया कांबर राधे रात दोस्त गले माला रात दोस्त गले माला कंधन पर साली ओम जय अम्बे गौरी
हे हरिवान मुनि जन सेवक सुरगण मुनि जन सेवक के दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी महिषासुर घाती भैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना दिल मद माती ओम जय अम्बे गौरी धीर हरे भैया सोने धीर हरे मधु तब तुम्हारे मधु तब संहारे दूर भय हीन करे ओम जय अम्बे गौरी योगिनी गावत निज करत भैरो मैया निज करत भैरो भाजत तान ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी योगिनी गावत नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही होता ओम जय अम्बे गौरी भुजा आज अति शोभित वर मुद्राधारी भैया वर मुद्राधारी मनवांचित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी ढाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती विराज के तुम राजत विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मनोजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मैया शिव सदा बजावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी नमामि व्याजविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा नीराजनं शीतलीकरणं पुष्पैर्नेत्रार्घस्य सायने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै समलो दधातु ओम कुबेराय वै समणाय महाराजाय नमः ओम विश्वकर्म रामचंद्र भगवान की जय। बोलो लक्ष्मण लाल की जय। बोलो सीता माता की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो काल भैरव भगवान की जय। बोलो गोलगु महाराज की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। बोलो व्यास जी महाराज की बोलो सभी संतन की जय। हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। कार्यों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। भारत माता की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम।